शिमला में सर्व अनुबंध कर्मचारियों ने उठाई नियमितीकरण की मांग। इस सिलसिले में सीएम से मिल चुके हैं 12 बार। दिवाली से पहले अनुबंध कर्मचारियों को भी दो नियमितीकरण का तोहफा। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने कैबिनेट से पहले सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे। महासंघ ने सितंबर तक अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेताया है कि वह 12 बार सीएम सुक्खू से मिल चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, मगर उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद है। कर्मचारियों को झेलना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि वे 12 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। इसके अलावा मंत्री और सीपीएस से मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाता था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार 1 बार ही नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये नियम पहले भर्ती हो चुके कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। 22 अक्टूबर को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सरकार इस एजेंडे को कैबिनेट में ले जाकर उनके नियमितीकरण की अधिसूचना जारी करे। कोर्ट का दरवाजा आखिरी रास्ता। सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि अनुबंध कर्मचारी सरकार के परिवार का हिस्सा है। मुख्यमंत्री परिवार के मुखिया हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जब नियमित कर्मचारियों के लिए इतने बड़े फैसले ले सकती है तो उनके पक्ष में भी जरूर कोई फैसला लेगी। वहीं उन्होंने कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि बात मनवाने के लिए कई रास्ते हैं। कोर्ट और धरने प्रदर्शन आखिरी रास्ता है, परंतु उन्हें उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पहले ही उनकी मांग पूरी करेगी। व्यवस्था जो है ये पहले वर्ष में 2 बार की जाती थी और उसमें मार्च तथा सितंबर में अपने 2 वर्ष का अनुबंध समय पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार नियमित किया जाता था। तो जब ये अधिसूचना वहां से जारी हुई, उससे पहले हमारे लगभग 4,500 या 5,000 अनुबंध कर्मचारी ज्वाइन कर चुके थे, उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार में एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कर्मचारियों की बल्ले बल्ले और सरकार से अब कोई गिला शिकवा नहीं। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नियमित कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए 4% डीए देने की घोषणा की थी। 28 तारीख को सैलरी के लिए और पेंशन के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। अन्य कई घोषणाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन वो घोषणाएं जहां डीए से संबंधित या कोई अन्य घोषणाएं हैं, वो केवल सरकारी कर्मचारी जो नियमित हैं और पेंशनर्स हैं उनके लिए है। लेकिन अनुबंध कर्मचारियों का क्या? अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरपि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणहि कंठगतैरपि। अर्थात जो कार्य न करने योग्य है उस कार्य को अपने प्राणों को संकट होने पर भी नहीं करना चाहिए। और कर्तव्यमेव कर्तव्यम अर्थात जो कार्य करने योग्य है उस कार्य को अपनी जान को हथेली पर रखकर भी अवश्य करना चाहिए। तो ये कार्य जो अनुबंध कर्मचारियों की समस्या है, ये करने योग्य कार्य है कि उन्हें नियमित किया जाए। एक बार किसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव आदरणीय श्री संजय अवस्थी जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने गए थे और वहां उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि जब मैंने इलेक्शन के लिए नामांकन भरा था तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, लेकिन अब विजयी होने के बाद मैं आप सभी का विधायक हूं और विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य है और मेरा प्रयास रहेगा अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का। अब मैं आप सभी का विधायक हूं। तो इसी तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री है वो भी सभी के मुख्यमंत्री हैं, न केवल नियमित कर्मचारियों के अपितु अनुबंध कर्मचारियों के मुख्यमंत्री भी वही है। और जब एक बच्चा
भूक्षा से व्याकुल होता है तो वो दूध के लिए अपनी मां से ही प्रार्थना करता है, रोकर, गिड़गिड़ाकर या किसी भी तरीके से। तो उसी प्रकार से जो जनता जनार्दन है और उनके जो मुखिया हैं प्रदेश के, माननीय जी, इस विषय को लेकर हम अलग अलग जनवरी से लेकर अभी तक 12 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं, उनसे प्रार्थना की है। तो जिसमें उनका पहले जो प्रत्युत्तर रहता था काफी सकारात्मक रहता था। उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये हमने निर्णय ले लिया है, परंतु फिर भी हम इस विषय में आगे कुछ देखेंगे। लेकिन अभी जब अंतिम 2 बार हम मिले तो वो नकारात्मक एक प्रत्युत्तर हमें मिला, जिससे अनुबंध कर्मचारी जो हैं वो काफी हताश हैं, काफी मायूस हैं। अभी देखिए, दिवाली पर सभी नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को उपहार देकर उनकी दिवाली को रंगारंग कर दिया गया है। इंक्रीमेंट भी लगती थी 3% अनुबंध कर्मचारियों को प्रति वर्ष, वो भी हमारी बंद है। और इतने कम वेतन में, क्योंकि जो हमारा मूल वेतन है उसका केवल 60% बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं, इतने कम सैलरी में परिवार का भरण पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं बच्चे की LIC है, कहीं परिवार की LIC है, कहीं राशन पानी है, कहीं रूम का रेंट है, और बाहर अगर आप सभी को पता है, अगर ध्यान दिया जाए तो जो रूम का रेंट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो 15-20 हजार में परिवार का भरण पोषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की एक आस होती है कि अभी मैं सितंबर में रेगुलर हो जाऊंगा या अक्टूबर में रेगुलर हो जाऊंगा, तो मैं इस तरीके से अपने खर्च का वहन करूंगा। लेकिन अभी भी हमारे हाथ निराशा ही लगी। हमें पूर्ण उम्मीद थी कि सितंबर कंप्लीट होने के बाद शायद कहीं ना कहीं हमारे नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना हो जाएगी। हमारे अधिकतर साथी जो अप्रैल महीने में जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी, तो इस तरह से मार्च में यदि वो रेगुलर होते हैं, कम से कम 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट का औचित्य क्या रहेगा? जब सरकार ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा ही नहीं होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति कमीशन से जा रहा है, इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वो टेस्ट क्लियर करता है और उसके बाद उसको 2 वर्ष का अनुबंध समय गुजारना पड़ता है, फिर भी अब मार्च में अगर रेगुलाइजेशन होती है तो ये अनुबंध समय सीधा 3 वर्ष का हो जाता है। इससे न केवल वरिष्ठता का नुकसान अपितु वित्तीय नुकसान भी। देखिए, लगभग 600 करोड़ का अगर बात की जाए तो बजट के बारे में मैंने पढ़ा था कि इतना बजट अभी जो ये घोषणाएं हुई है इसके लिए है। तो हमारे को यदि अभी अक्टूबर में या नवंबर में नियमित भी किया जाता है, अक्टूबर महीना तो हमारा निकल गया बिना नियमित हुए, तो नवंबर में अगर नोटिफिकेशन होती है या अक्टूबर में जो अभी 22 तारीख को ये कैबिनेट होनी है, इसमें यदि हमारी बात को रखा जाता है, मुद्दे को रखा जाता है, नोटिफिकेशन पर हामी भरी जाती है, तो कहीं ना कहीं शायद नवंबर या दिसंबर तक हम नियमित हो जाएंगे। तो 2 महीने की सैलरी जो हमारी बढ़ी हुई है वो तो वैसे ही हमारी हानि में है, हमें उसका लॉस है, परंतु कम से कम दिसंबर में तो होता है। अब इसमें अगर JVT बंधुओं की बात करें, ये जो हमारा संगठन है ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या शास्त्रियों का है, JVTs का है। इसमें विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारी जुड़े हैं, चाहे वो PWD विभाग हो या फिर वो IPH हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो बहुत सारे विभागों का ये एक संगठन है। और इसमें अगर बात करें JVT बंधुओं की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो कुछ एक साथी उनके जो बाद में अन्य विभागों में भी काफी है। अभी वाटर कैरियर्स है जो लगभग 11 वर्ष का अपना समय पूरा कर चुके हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इतने कम सैलरी मिलने के बाद नियमितीकरण की राह देख रहे थे कि सितंबर में हमारे 11 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हम रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन हो चुके हैं। तो हम सरकार से केवल करबद्ध प्रार्थना यही करते हैं कि आप मीटिंग में हमें भी दिवाली का करवाने पर हामी भरें और जल्द से जल्द ये अधिसूचना जारी की जाए।
क्योंकि अगर ये अधिसूचना अभी नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा अतिशीघ्र हमारे इस कार्य को करें और हम इसके लिए आपके धन्यवादी रहेंगे। विभिन्न संगठनों के जो बड़े मुख्यमंत्री महोदय से एक प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें नियमित किया जाए और नियमित करने की इस व्यवस्था को, वित्तीय संकट अभी है या फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि आपने ये निर्णय ले लिया है तो इस निर्णय में हम हस्तक्षेप का रहेगा। जो सितंबर में रेगुलर होने वाले हैं लेकिन वो आगे चलकर मार्च अप्रैल में जाकर रेगुलर होंगे और अनुबंध कर्मचारियों का वित्तीय नुकसान लगभग 4,500-5 हजार के करीब जो अभी नियमितीकरण की आस देख रहे हैं। और प्रतिदिन बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमारे लिए क्या सरकार कर रही है। तो हमारा हमेशा एक ही सकारात्मक जवाब रहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं और सरकार कुछ ना कुछ अनुबंध कर्मचारियों के विषय में भी सोचेगी। अभी कुछ दिन पहले का आपको एक वाक्य बताऊं तो एक साथी का कॉल आता है कि भाई जी हम अक्टूबर में रेगुलर हो जाएंगे। मैं कहा अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अभी हमारे तो LIC की किस्त भी देने को थी और वो भी ज्यादा है, अगर रेगुलर हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारी सैलरी भी बढ़ जाती और हम उसमें से अपने परिवार का भरण पोषण जो इतने मुश्किल से कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम आसानी से कर पाते। तो ये केवल एक कर्मचारी की समस्या नहीं है, अपितु प्रदेश में कार्यरत विभिन्न विभागों में लगभग 5,000 अनुबंध कर्मचारियों की समस्या है। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी अपने घर से बाहर रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। जब भी हम बाहर जाते हैं नौकरी के लिए तो कमरा भी हमने किराए पर लेना है, हो रहा है। हमारी तो एक ये आस थी, हर व्यक्ति की एक प्लानिंग होती है, अपनी योजना होती है अपने जीवन के प्रति कि हाँ जी जब हम नियमित होंगे तो इतना हमारे पास धन आएगा सैलरी के रूप में, तो हम इसको आगे किस तरीके से व्यय करेंगे, किस तरीके से अपने खर्चे करेंगे। लेकिन यहां तो अभी बड़ा मुश्किल है। दिवाली आ रही है, दिवाली इस बार मायूस सभी अनुबंध कर्मचारी हैं। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस कैबिनेट में अगर हमारा मुद्दा लग रहा है, ये भी एक आस है और आगे मुख्यमंत्री महोदय जो है वो जरूर हमारे कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे ताकि हम समस्त अनुबंध कर्मचारी उनके धन्यवादी रहें। बल्कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे, देखिए प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। लास्ट टाइम हम उनसे मिले थे, उनका नकारात्मक विचार रहा था और अगले दिन हमें पता लगा उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमने उनके लिए प्रार्थना भी की, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की, प्रार्थना भी की और वो शीघ्र स्वस्थ भी हुए। तो इसी तरीके से हमारी उनसे कामना है, उनसे प्रार्थना है कि आप हमें अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करें ताकि हमारी इस समस्या का निदान हो सके। क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, हम अगर उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम किससे प्रार्थना करेंगे। तो आज की जी मैं क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। जी सरकार से मिले हैं 12 बार हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं। जी 12 बार हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल चुके हैं। यहाँ पर आप 12 बार जी और कर्मचारी जी सरकार का सकारात्मक से नकारात्मक जी फिर भी आप कर्मचारी प्रार्थना पे रहे, तो लग रहा है कि आप दिवाली का तोहफा। देखिए मैंने एक ही बात शुरू में कही थी कि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राण ही कंठगतैरपि। जो कार्य करने योग्य शायद प्रदेश कर्मचारियों का हित देखा होगा, लेकिन हमारी एक ही ये प्रार्थना है कि आप सरकारी कर्मचारी कितने करोड़ का बजट ला सकते हैं या उनके सैलरी DA इत्यादि के ऊपर आप इतना खर्च कर सकते हैं। तो जो हम अनुबंध कर्मचारी हैं, हमारा तो बजट ज्यादा है ही नहीं। अगर हमारे को नियमित किया जाता है तो मुश्किल से एक महीने का जो बजट सरकार का बनेगा वो 8 से 10 करोड़ बनेगा। देखिए सड़कों पर उतरकर मिली है तो इस विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हर व्यक्ति का, हर संगठन का अपना अपना तरीका एक रहता है। बाकी ये है कि जितना हो सके यदि प्रार्थना से किसी समस्या का निदान हो सके तो इस तरह का कोई भी अलग से कार्य करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है। मुख्यमंत्री से जब आप मिले जी उन्होंने क्या कहा? 12 बार मिले, 12 बार क्या कहा? आपको मना किया? जब उन्होंने
उनसे 9 बार मिले, 9 बार उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब हमने ओटीआर के लिए बात की थी कि जिस तारीख को 2 दिसंबर 2023 को ये अधिसूचना की गई है सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा, आप उससे पहले लगे हुए कर्मचारियों को एक मुश्त छूट देकर नियमित कर दे, तो इस पर उन्होंने हामी भरी। उसके बाद एक बार हमारे अन्य साथी गए थे किसी कार्यक्रम के दौरान, शायद बिलासपुर की बात है, वहां उनका थोड़ा नकारात्मक प्रत्युत्तर रहा था। उसके बाद जो अंतिम 2 बार हम मिले हैं, वहां अंतिम 2 बार में उनका नकारात्मक थोड़ा रहा है, लेकिन फिर भी कारण क्या बताया? फाइनेंशियली कंडीशन ही कारण बताया था। लेकिन मैं अभी जो हमारे आदरणीय मीडिया सलाहकार जी हैं नरेश चौहान जी, मैंने उनकी भी एक न्यूज देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है। अब मान लो ओपीएस की बात है, तो ओपीएस का अभी इतना भार तो नहीं है, वो तो जब व्यक्ति रिटायर होगा, ओपीएस का भी तो हमें तभी बेनिफिट मिल पाएगा ना। मान लीजिए अभी हमारे जो अनुबंध कर्मचारी अप्रैल में लगे हैं और उनको अगले मार्च तक 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा वो करेंगे, तो 2 वर्ष का अनुबंध समय उनका 3 वर्ष का होगा, नंबर 1। और नंबर 2 बात कि मान लो वो सितंबर में रेगुलर होने थे, कोई अनुबंध कर्मचारी बीमार हो जाता है, उसको तो मेडिकल बिल भी नहीं मिलेगा। किसी का 50,000 लग जाता है, 1 लाख लग जाता है, किस तरीके से वो करेगा? महंगाई तो बढ़ ही रही है और ये चीजें हम वहां नहीं रख सकते कि एक बार पुनः आप अपना प्रश्न। नहीं, हम रेगुलर नहीं हुए हैं, हमारे को 2 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा कर लिया। नहीं, वो तो तभी से माना जाएगा ना जिस दिन होंगे। तो मार्च में अगर हम रेगुलर होते हैं, मार्च में तो वो लोग भी रेगुलर होंगे ना, हमारे अन्य साथी जो लगे हैं सेम पोस्ट कोड में, तो वो भी लगेंगे, वो भी रेगुलर होंगे। तो इस तरह से तो वरिष्ठता का भी नुकसान होगा ना, सीनियरिटी भी हमारी मतलब जो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी उससे, और साथ ही साथ वित्तीय नुकसान तो हमारा है, क्योंकि जहां हमारे को बहुत ज्यादा हानि। जी देखिए मार्ग, जी देखिए कोर्ट तो अंतिम रास्ता होता है। हमारा यही मानना शुरू से है, जब हमने पहले भी 3-4 बार कॉन्फ्रेंस की है या न्यूज बाइट दी है 3-4 बार, तो हमने एक ही बात रखी है कि हम जितना हो सके विनम्र तरीके से ही आगे अपनी बात को रखेंगे। बाकी मार्ग तो अनेक होते हैं किसी भी समस्या के निदान के लिए, लेकिन प्रार्थना से जब कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अन्य मार्ग का विकल्प क्यों आगे लेकर? तो अन्य, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अभी 22 तारीख की कैबिनेट का हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और दिवाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर इस पर नहीं विचार किया गया तो आगे जैसा भी कार्यकारिणी निर्धारण करेगी, डिसाइड करेगी, उस तरह का आगे स्टेप